आइए आज की क्लास की शुरुआत एक छोटी सी पहेली के माध्यम से करते हैं। पहेली कुछ इस प्रकार है कि कौन ऐसा वस्तु है, कौन ऐसा सामान है जिसको जब गर्म किया जाता है तो वह जम जाता है। ठीक है, कौन ऐसा सामान है, कौन ऐसी वस्तु है इस दुनिया में जिसको गर्म करने पर जम जाता है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग सोच कर रखिए। तब तक आइए आज की क्लास पर ध्यान देते हैं। जैसे कि ऊपर हम लिखे हैं कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन। किसका उपयोग? कैन का उपयोग। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकना। ठीक है, तो आइए क्लास पर ध्यान देते हैं। कैन माने क्या होता है? सकना। ठीक है, यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कैन माने होता है सकना। तुम श्यापन पर लिखे हैं वह खा सकता है, राम लिख सकता है, अमर हंस सकता है, चमन देख सकता है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कैन लिखते हैं, उसके बाद भीमा लिखते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप देते हैं। आप सब्जेक्ट लिखते हैं, कैन लिखते हैं, भीमा लिखते हैं, उसके बाद से रिमेनिंग मीटर जो भी होता है, अंत में जो भी रिमेनिंग मीटर बचा होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस भीमा, वर्ब का प्रथम रूप ही इसको बनाने के लिए लिखते हैं। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। वो खा सकता है, लिखेंगे he can eat, he can eat, वो खा सकता है। राम लिख सकता है, बनाएंगे राम कैन राइट, राम कैन राइट, राम लिख सकता है, राम कैन राइट। अमर हंस सकता है, अमर कैन लाफ, अमर कैन लाफ। चमन देख सकता है, बनाएंगे चमन कैन सी, चमन कैन सी। देखिए, वो खा सकता है, he can eat, राम लिख सकता है, राम कैन राइट, अमर हंस सकता है, अमर कैन लाफ, चमन देख सकता है, चमन कैन सी, चमन देख सकता है, चमन कैन सी। आइए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। सीता खाना बना सकती है, दूसरा लिखते हैं सुबह पुस्तक पढ़ सकता है, सुबह पुस्तक पढ़ सकता है। दूसरा बनाते हैं सुबह बोल सकती है, सुबह बोल सकती है। चौथा बनाते हैं अमर खेल सकता है। ठीक है, आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है सीता खाना बना सकती है, बनाएंगे
सीता कैन क्या बना सकती है? भोजन बना सकती है। कुक फूड। सीता कैन कुक फूड, सीता खाना बना सकती है। सीता कैन कुक फूड। शुभम पुस्तक पढ़ सकता है, बनाएंगे। शुभम कैन रीड द बुक। शुभम कैन रीड द बुक। शुभम पुस्तक पढ़ सकता है। शुभम कैन रीड द बुक। सुबी बोल सकती है, बनाएंगे। सुबी कैन स्पीक। सुबी कैन स्पीक। सुबी बोल सकती है। सुबी कैन स्पीक। अमन खेल सकता है, इसका बनाएंगे। अमन कैन प्ले। अमन कैन प्ले। अमन खेल सकता है। अमन कैन प्ले। सीता खाना बना सकती है। सीता कैन कुक फूड। शुभम पुस्तक पढ़ सकता है। शुभम कैन रीड द बुक। सुबी बोल सकती है। सुबी कैन स्पीक। अमन खेल सकता है। अमन कैन प्ले। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास कीजिए। राहुल पत्र लिख सकता है। राहुल पत्र लिख सकता है। दूसरा बनाएंगे। आर्यन पत्र पढ़ सकता है। आर्यन पत्र पढ़ सकता है। तीसरा बनाएंगे। अकबर तुमसे लड़ सकता है। अकबर तुमसे लड़ सकता है। चौथा बनाएंगे। रजिया क्रिकेट खेल सकती है। रजिया क्रिकेट खेल सकती है। इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा। सबसे प्रथम लिखा हुआ है राहुल पत्र लिख सकता है, बनाएंगे। राहुल कैन राइट अ लेटर। राहुल कैन राइट अ लेटर। राहुल पत्र लिख सकता है। राहुल कैन राइट अ लेटर। आर्यन पत्र पढ़ सकता है, बनाएंगे। आर्यन कैन रीड द लेटर। आर्यन कैन रीड द लेटर। अकबर तुमसे लड़ सकता है, बनाएंगे। अकबर कैन फाइट विथ यू। अकबर कैन फाइट विथ यू। अकबर तुमसे लड़ सकता है। अकबर कैन फाइट विथ यू। रजिया क्रिकेट खेल सकती है, बनाएंगे। रजिया रजिया कैन प्ले द क्रिकेट। रजिया कैन प्ले द क्रिकेट। राहुल पत्र लिख सकता है। राहुल कैन राइट अ लेटर। आर्यन पत्र पढ़ सकता है। आर्यन कैन रीड द लेटर। अकबर तुमसे लड़ सकता है। अकबर कैन फाइट विथ यू। अकबर तुमसे लड़ सकता है। अकबर कैन फाइट विथ यू। रजिया क्रिकेट खेल सकती है। रजिया कैन
प्ले द क्रिकेट, रजिया कैन प्ले द क्रिकेट। समझ आ गया? और ये चार टेंस देते हैं, 4 सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए आप लोग को। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। समझ आ गया सबको? समझ आ रहा है? चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, चार लिखते हैं, बना कर दिखाइए इसे। मैं सच बोल सकता हूँ, मैं सच बोल सकता हूँ। दूसरा, अमृता झूठ बोल सकती है, अमृता झूठ बोल सकती है। तीसरा, अमरेंद्र लड़ सकता है, अमरेंद्र लड़ सकता है। चौथा, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, चलिए बड़ा कर चलिए। मैं सच बोल सकता हूँ, अमृता झूठ बोल सकती है, अमरेंद्र लड़ सकता है, तुम घर जा सकते हो। ठीक है, आपको बड़ा कर दिखाइए। समझा गया ना? और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इस मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए और अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, और जैसे कि आज की क्लास की शुरुआत हम एक पहेली के माध्यम से किए थे कि दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है, कौन ऐसा चीज है जो गर्म करने पर जम जाता है। ठीक है, दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है जो गर्म करने पर जम जाता है? उसका उत्तर क्या है? पहेली का उत्तर, इस पहेली का उत्तर है अंडा। क्या है? अंडा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं EG। ठीक है, दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है जो गर्म करने पर जम जाती है? तो क्या होता है? इसका उत्तर होगा अंडा, एग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे इसको तवे पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? जम जाता है। ठीक है।